ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप सुनने वाले हैं कि अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास में जब पूर्णिमा तिथि 30 मई से शुरू होने जा रही है, इसमें हमें पूर्णिमा व्रत कैसे रखना चाहिए, क्या विधि रहने वाली है और पूर्णिमा के दिन हमें स्नान दान या किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन बातों का हम उपयोग करके इस व्रत को सफल बना सकते हैं। हिंदू धर्म में पूर्णिमा और अमावस्या दोनों ही तिथियों का अपना अपना खास महत्व है। ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा पुरुषोत्तम मास में आती है, जिसमें दान और पुण्य का खास महत्व है। पंचांग के अनुसार 30 मई 2026 को अधिक मास की पूर्णिमा का पर्व मनाया जाएगा, जो हमारे आध्यात्मिक उन्नति का द्वार खोलती है। इससे प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और दान से पुण्य मिलता है। अधिक मास में आने वाली पूर्णिमा इसलिए भी खास है क्योंकि ये तिथि हर 3 साल में एक बार आती है। दरअसल अधिक मास उन अतिरिक्त दिनों से बना मास है जिसे मलमास भी कहते हैं। अधिक मास के दिन जब पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है तो उसका विशेष महत्व होता है। अब मैं बताती हूँ इस व्रत के महत्व और उसकी कथा के बारे में। अधिक मास पूर्णिमा को पुरुषोत्तम पूर्णिमा या ज्येष्ठ पूर्णिमा कहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि 30 मई 2026 को सुबह 11:57 पर पूर्णिमा तिथि लग रही है और इसका समापन 31 मई 2026 को दोपहर 2:14 पर होगा। तो जो स्नान दान किया जाएगा वो 31 मई को किया जाएगा। इस दौरान भक्ति, दान, सेवा और नेक कर्मों का फल कई गुना बढ़कर मिलता है। इस दिन व्रत धारण करने से विष्णु जी की कृपा दृष्टि अपने भक्तों पर बनी रहती है। पूर्णिमा के दिन पूजा अर्चना करना बेहद शुभ माना जाता है। वह लोग जो इस दौरान विधिवत पूजा अर्चना करते हैं, उनके घर में धन, सुख, सौभाग्य का भंडार भर जाते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जो पुरुषोत्तम, जिसको हम ज्येष्ठ अधिक पूर्णिमा भी कहते हैं, कि इसमें पूर्णिमा में किन नियमों का हमें पालन करना चाहिए। सबसे पहले स्नान करने से मिलता है पुण्य। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। लोग बड़ी संख्या में गंगा नदी में स्नान के लिए जाते हैं या हरिद्वार जाते हैं। इसके अलावा गंगा जल युक्त पानी में स्नान करने का भी महत्व बताया गया है। जो लोग पवित्र नदियों में स्नान करने नहीं जा सकते, वो अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर लें। और दूसरा आपको नियम क्या करना है, भगवान विष्णु का पूजन। अधिक मास की पूर्णिमा को अधिक पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन भगवान श्री हरि का पूजन करने से सभी दुखों का अंत होता है। नियम के अनुसार भगवान विष्णु और लक्ष्मी के पूजन से पुण्य मिलता है और इसी दौरान सत्यनारायण भगवान और पूर्णिमा व्रत की कथा भी सुननी चाहिए। व्रत करें धारण। जो लोग इस पावन पर्व के मौके पर व्रत धारण करते हैं, उन्हें निराहार या फलाहार व्रत रखना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। कथा को सुनना चाहिए। जब तक कथा समाप्त ना हो उसके बीच में उठना नहीं चाहिए। अगर हम इन सभी नियमों का पालन करते हैं तो व्रत का फल कई गुना बढ़ जाता है। जो व्यक्ति निराहार व्रत नहीं कर सकता, वो फलाहार या एक समय भोजन, सात्विक भोजन करके भी व्रत का पालन कर सकता है। जल व अन्न का दान करें। चौथा नियम क्या करना है, व्रत के पालन के अलावा अन्न का दान करने से भी लाभ प्राप्त होता है। इस दिन जरूरतमंदों की मदद करें, उन्हें फल, जल, अन्न का दान करें। खास तौर पर सफ़ेद चीज़ों का दान करने से जो आपका चंद्र ग्रह फल कारक होता है, उसकी कृपा बनी रहती है। दान में आप दूध, चावल, चीनी, सफ़ेद कपड़ों का दान करें। इसके अलावा ज़रूरतमंद चीज़ें जैसे कपड़े, जूते, बर्तन भी मदद कर सकते हैं। इन नियमों का पालन करने से साधक के जीवन को कष्ट मुक्त हो जाता है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। 5वां नियम,
पौधे लगाएं। इस महीने पौधों का संरक्षण करने से भी उचित फल मिलता है। ऐसी मान्यता है कि अधिक मास की पूर्णिमा के पर्व पर जो भी व्यक्ति पौधारोपण करता है उसे अश्वमेध यज्ञ के समान फल की प्राप्ति होती है। इस दिन मुख्य तौर पर पीपल, आंवला, वट, तुलसी, बेल का पत्र का पौधा लगाना चाहिए। दरअसल वृक्ष को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। 6वां नियम, सकारात्मक विचार रखें। इस महीने में किसी से कटु शब्द कहना, कहा सुनी करने से दुर्भाग्य बढ़ता है। अधिक मास में भगवान की भक्ति को सकारात्मक विचारों में लगाएं। इसके अलावा तामसिक भोजन ना करें, सिर्फ सात्विक भोजन को चुनें ताकि आपका स्वास्थ्य भी उचित बना रहे। अब हम बात करने वाले हैं ज्येष्ठ मास अधिक पूर्णिमा की पूजा विधि। इसके लिए सबसे पहले प्रातःकाल जल्दी उठें, गंगा स्नान करें, या अगर आप नहीं हैं तो आपके पास गंगा जल युक्त अपने पानी में डालें, उससे स्नान करें। इसके बाद मंदिर की साफ सफाई करें। वहाँ पर एक लाल या पीले रंग का स्वच्छ वस्त्र बिछाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा या उनकी जो आपके पास मूर्ति है उसे स्थापित करें। पूजा अर्चना करें। पूजा स्थल पर फूल, फल, नैवेद्य, तुलसी दल रखें। और भगवान विष्णु को पीले फल अत्यधिक प्रिय है। उन्हें पीले फल, पीले फूल और तुलसी पत्र अवश्य चढ़ाएं। तुलसी पत्र आप पहले से तोड़कर रख सकते हैं। दीप प्रज्वलित करके मंत्रों का जाप करें। विधिवत पूजा संपन्न करें। श्री सत्यनारायण भगवान की कथा कहें, आरती करें, चालीसा का पाठ भी करें। पूजन खत्म होने के बाद जरूरतमंद लोगों की सेवा भी करें। ये थी कि अधिक मास में जो इस बार पूर्णिमा पहली पड़ने वाली है, इसमें आपको किन नियमों का पालन करना है और पूर्णिमा के व्रत की विधि क्या है। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखें।